बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल एक कौमी सलामती का इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है कौमी सलामती के हवाले से, जिसका काम है कौमी सलामती को डिस्कस करना। लेकिन कल अफसोस के साथ उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। क्यों कोशिश की गई? क्योंकि ये जो है फोरम हाईजैक हो चुका है। जो उसका सरगना था, यानी कि वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद है और उसके भाई यानी कि नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है IG अब्बास के कोर्ट में कि इन्होंने 20 से 25 हज़ार मुजरिम पंजाब पुलिस में भर्ती किए हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है, आबिद बॉक्सर कहता है कि इन्होंने 950 बंदे पुलिस मुकाबलों में मरवाए हुए हैं। मैंने वो शुरा में देखा जो कि जुल्फ़िकार तंजीम चलाते रहे और उज़ैर बलोच की सरबराही में लियारी गैंग वॉर का जो सरगना था वो भी उधर मौजूद था। मैंने उनको भी देखा जिन्होंने मेमो गेट करके अमेरिका से मदद मांगी फौज के खिलाफ। जो सरगना थे, जो डॉन लीग में मुलविस थे, जो कि मोदी से मिले हुए थे और फौज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा रहे हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ उनकी बेटी मुहिम का हिस्सा थी। इसी तरह रॉ से ट्रेड एजेंट MKM वाले वो भी वहां मौजूद थे और ये गुफ्तगू कर रहे थे। इसलिए एक कौमी सलामती के फोरम को कल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरे पाकिस्तानियों, जिनको उन्होंने आड़े हाथों से लेना है वो तो ये कौमी सलामती कमेटी बैठे हुए थे। लेकिन फैसला ये हुआ कि एक पुरअमन तहरीक को जो है क्रश किया जाए और उनके खिलाफ जो है फैसला किया जाए। मैंने देखा एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। मखसूस बयानिया किया कि तनसीबात पे हमला हो गया है। मैं बड़ा घबराया। मैंने देखा कोई एयरफील्ड खुदा ना खास्ता किसी ने पकड़ कैप्चर कर लिया है, वो फौजी यूनिट में हमला हो गया खुदा ना खास्ता, या शायद कोई एमिनेशन डंप वगैरह आ गया। लेकिन मुझे पता चला कि जी जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं और कोर कमांडर के घर पे जो है वो शर्पसंद लोगों ने हमला किया। जो एक सोची समझी साजिश के तहत ये हमला हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ के लीडरान को वो मुलविस करने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बरक्स बड़े शवाहिद मौजूद हैं। एन उस वक्त जब कोर कमांडर के घर के ऊपर पुरतशद्दुद हमला हुआ जो कंडेमेबल है और उनको करार सजा देनी चाहिए, उसी वक्त राना सनाउल्लाह के घर फैसलाबाद में इससे बड़ा इज्तिमा हो रहा था जिसपे उन्होंने 79 लोगों पे गोलियां चलाई। एक पत्ता नहीं टूटा। लेकिन वो क्या मंसूबा था कि गैरिजन फोर्स होते हुए, पुलिस होते हुए, रेंजर होते हुए और क्विक रिस्पांस फोर्स होते हुए कोर कमांडर के घर को किसी ने नहीं बचा सका। 14 मार्च को मेरे प्राइम मिनिस्टर के घर, इमरान खान के घर, आप इसी रियासती इदारों ने हमला करवाया, गोलियां चलाई, औरतों बच्चों को पमाल किया गया। वहां पे तो रियासत मौजूद थी, लेकिन कोर कमांडर का घर जो तनसीबात हैं उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक मुनज़्ज़म साजिश के थ्रू यहाँ पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो बयानिया क्या है कि चंद हमारे लीडरान की ऑडियो चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जी ये लोग शामिल हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनमें से एक ऑडियो तो बता देना जो कह रहे हैं कि तशद्दुद करे जाके। ये सब पुरअमन अपील थी बशमूल शेर अफरीदी के। अगर जियो फेंसिंग कराई जाए तो आपको पता लगेगा कि एक बंदा वहां से जहां शेर अफरीदी कह रहा था उन्होंने लोगों को रोका है बजाय ले जाने के। लेकिन इस वक्त जो है सियासी अज़ाइम, सियासी मुखालफत और नफरत पीक पे है। ये जो सारे के सारे मुजरिम हैं, कौमी मुजरिम, ये सारे के सारे इस पूरे सिनेरियो को अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपनी जात के मफाद के लिए यूज कर रहे हैं। और इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुकी है कि आप किसी को भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। ये तजाद क्यों आखिर? ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान ने एक बात बोली, आईने पाकिस्तान पे चले। मेरे पाकिस्तानियों, ये बात शुरू हुई है इलेक्शन से और इलेक्शन पे ही खत्म होगी। इस वक्त खौफ की फिजा पैदा कर दी गई है। हमारे औरतों बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। इस वक्त पुलिस, जो मेरे टैक्स पेयर के पैसों पे पलने वाली ये पुलिस, पंजाब पुलिस और हर इदारा, वो लोगों के घरों में घुस रहा है, लोगों के बेडरूमों में घुस रहा है। शहरयार अफरीदी और हमारे सोशल मीडिया की खवातीन इस वक्त लापता है। शहरयार अफरीदी की बीवी के घर, शहरयार अफरीदी के बेडरूम में घुस रहे हैं। उस्मान डार और उसकी जो है वालिदा और बहनों को जिस तरह उन्होंने हरासा किया है, ये इस्लामी जमहूरिया या किसी जमहूरिया के अभी ये लेवल नहीं है। वो इसलिए अब खामोश किया जा रहा है, मीडिया को भी खामोश किया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की बात ना की जाए। कोई ऐसा फोरम नहीं है पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की बात करे, जिसकी पामाली हो रही है, खौफ पैदा किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने खौफ के बत तोड़ दिए हैं। हम पुरअज़म हैं, हम पुरअमन हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिसको सजा देनी है आजादाना तहकीकात करें। हमारे पास भी शवाहिद मौजूद हैं। हम बताएंगे कि रेडियो पाकिस्तान की फुटेज जो है जलते हुए दिखाई दे रही, गया कोई नहीं है वहां पे। तो कौन वो लोग हैं इस साजिश में कि राना सनाउल्लाह का घर बचा हुआ है, लेकिन अहम तनसीबात जो है वो जल्दी उधर जराव हो गया है। और हमारे सारे लीडर्स कह रहे हैं पुरअमन रहे, लेकिन उसके ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए पुरअज़म रहें, पुरअमन रहें, आइन के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें और खौफ की जंजीरें तोड़ दें और हक पे खड़े हो जाएं। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।